प्रतिभाओं की कमी हुई है और भारत में चहुमुखी प्रतिभा है। ये जो कथन है सत्य होता है। डॉक्टर अखिलेश दास यहाँ पर हम देख चुके हैं, हमने बाइसिकल देखी, काफ़ी चीज़ें देखी। अब हमारे साथ एक और ग्रुप है बच्चों का, देखते हैं क्या इनका प्रोजेक्ट है और क्या सोचते हैं ये अपने आने वाले भारत के बारे में, किस प्रकार ये भारत में सेवा देने वाले। आपका नाम है? मोहम्मद शरीफ भाई बहुत अच्छी बात है कि आज आपका फर्स्ट का आयोजन है और आप कौन सी क्लास में? सिविल थर्ड ईयर। क्या बनाया? हमने सर्वेइंग की थी। सर्वेइंग के थ्रू हमने कंटूर मैप बनाया है। हमारा जो कॉलेज की तरफ से हमारे जो टीचर्स मिलकर हमें ऋषिकेश से लेके गए थे, वहाँ पे हमने लोग नई एरियाज में जाके उसकी सर्वेइंग के थ्रू सैटेलाइट से उसके कंटूर पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट्स मेजर किए थे और उन पॉइंट्स को हमने एक ऑटोकैड के थ्रू एक कंटूर मैप बनाया था, जो ये हमारा मैप है। उसमें हमने जो भी हाई राइज पॉइंट्स है, लो राइज पॉइंट है, रिवर व्यू था, रिवर के साइड में जो भी पॉइंट थे उन सबको एक एक पॉइंट पाँच लोकेशन CP चेंज पॉइंट हमें एलोकेट किए गए थे। टोटल हमारे पास 4 ग्रुप थे, उन चारों ग्रुप के पास 5-5 पॉइंट थे। उन सबको अपने ग्रुप में 100 रीडिंग लेके तो अराउंड 2000 to 3000 रीडिंग लेकर था। सबने मिलकर ऐसे ग्रुप, जो मेरे ग्रुप है, सबने अपना अपना टास्क के थ्रू रीडिंग्स ली थी। तो उसमें क्या करते थे, हमारे पास एक टोटल स्टेशन से एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट है सर्वेइंग में। टोटल स्टेशन में क्या करते हैं ना, हम एक किसी भी पॉइंट के उसकी जो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मेजर करते हैं, NEZ नॉर्थ या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट है ना, वो 3 पॉइंट्स मेजर करते हैं। उनको फिर हम एलोकेट करते हैं, एक्सेल में शीट में एलोकेट करके हम उसे क्या बोलते हैं ऑटोकैड में प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हमारा कंटूर मैप बना के दे। कंटूर मैप के से क्या होता है ना कि कंटूर मैप मतलब जो भी हमारा एरिया है ना, उसमें एक लाइन है, जैसे आपने मूवी देखी होगी शेरशाह, उसमें क्या है कि जब वो कोई भी हिली एरियाज है, लो एरियाज है, तो एक लाइन के थ्रू ना वो मेजर मतलब दिखाता शो करते हैं कि किस पॉइंट पे कितना हाई एरिया है या लो एरिया, वो सब हमने शो किया जो हमने जो भी हमें इसलिए ये पता चलता है कि कंटूर के बारे में पता चलता है। कंटूर क्या होता है? कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें 3D रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। इससे हमें ये पता चलता है कंस्ट्रक्शन से पहले जैसे कि हमें रेलवे बनाना, हाईवे बनाना, हमें ट्रेसिंग मिल जाती है, हमें हमारे एक रूट मिल जाता है कि हमें वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करना है। अगर वहीं पर अगर हमें डैम्स बनाना है, रिजर्वॉयर बनाना है, तो हमें कैचमेंट एरिया का पता चल जाता है। और कंटूर नाम से ये पता चल जाता है कि कौन से एरियाज हमारे लो लाइन है, कौन से हाई एलिवेशन पे है। उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें अपनी हाउसिंग करनी है, कहाँ पे शिवपुरी में जाके कंटूर में बनवाया था। इससे सर हमको ये बेनिफिट मिलता है कि मेरे को ये पता लगता है कि जो हमारा ग्राउंड सरफेस है वो उसकी एलिवेशन क्या है, जिससे हमको पता लगेगा अगर वहाँ पर कभी फ्लड आती है तो जो वाटर का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इससे हम उसके अराउंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्लड वो सारे जो एरियाज हैं वो डूब ना। तो जैसे इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये एलिवेशंस को शो करते हैं। जितना ज़्यादा पॉइंट ऊपर होता है इसका मतलब वो उतना हाई राइज होता है। तो इससे सर हम एक तरीके से जहाँ पे हम जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसको भूकंप आदि चीज़ों से बचा जा सकता है। हमसे और मेनली सर फ्लड का भी इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सर हमको एक फ्लो पता लगता है कि कौन सा हाई लेवल एरिया है, कौन सा लो राइज एरिया। तो एक अगर वाटर आएगा तो वो किस डायरेक्शन, जैसा कि बच्चों ने बताया कि जो भी ये अभी काम करते हैं उससे ये पता लगता है कहाँ हमारी जो लाइन है, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कहाँ सही है, कहाँ हमें करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं वो इन्हीं आधार पर बनी हुई है, चाहे हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े मंदिर हों, चाहे बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हों। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर जो योग्यता है सदियों से बनी है। और एक कहावत याद आती है मुझे, आज गोरे दुश्मन जमाना हमारा, कोई तो बात रही होगी कि मिट्टी नहीं बसती हमारी। ऐसे योग्य लोग हैं हमारे पास, हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हम जब भी कोई निर्माण करेंगे वो सदियों तक रहता है। उसके पीछे ऐसी योग्यता है, ऐसा गणित है, ऐसी होनहार हमारे साथ है। एक कहावत कही जाती है और वो बात सार्थक संचित होती है लग रही है मुझे। राज तिलक की करो तक तैयारी, भरतवंशी आ रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये कल का भविष्य है, भारत के पूरी दुनिया का भविष्य है। जब भारत बिल्कुल पोल्यूशन मुक्त होगा वो इन्हीं के इरादों पे होगा। उन्होंने ऐसी ई साइकिल बनाई है जो स्मार्ट है, पोल्यूशन नहीं करती और मतलब आपके बजट में पाती है। जानेंगे क्या कहना है इस बाइक के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम जतिन है, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का छात्र हूँ।
क्या इसके बारे में कहते हैं? इसका ये हमने स्मार्ट ई साइकिल बनाई है, नॉर्मल ई साइकिल से डिफरेंट है। इसके अंदर स्मार्ट फीचर्स हैं जैसे कि SOS सिस्टम, GPS सिस्टम, गायरो सिस्टम इसके अंदर, प्लस इसको हम अपने ऐप से कनेक्ट करेंगे कि कोई भी अगर नया कोई यूज़र आता है जो इसको यूज़ करता है वो QR कोड स्कैन करेगा और उसको इसके साइकिल के स्टैट्स सारे की बैटरी कितने टाइम में चार्ज होगी, कितना टाइम चलेगी और क्या इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, कुछ भी है एरर आता है तो वो सारा उसको ऐप पे दिखाएगा। क्या कह जाएंगे आप? आपका नाम पहले? मेरा नाम चिराग बंसल है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का छात्र हूँ फर्स्ट ईयर से। क्या नहीं बात की वजह से? एक्चुअली ये साइकिल जो है 3 स्टेज में बनाई है। पहले स्टेज में हमने मैकेनिकल और इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बना के कंबाइन करके इसका वर्किंग सिस्टम तैयार किया। दूसरे स्टेज में हमने इसमें सेंसर्स ऐड किए हैं जो जैसे कि IoT के सेंसर्स होते हैं ESP32, हमने इसमें GPS सेंसर और जायरोस्कोप ऐड किया है। थर्ड स्टेज में हमने इसे ऐप से सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया है ताकि इसकी सर्विसेज है जो कि इसका स्पेशल फीचर है, स्पेशली इमरजेंसी फीचर है इसका स्पेशल जो SOS फीचर है उसमें आपने ये प्रोवाइड किया है। बाई चांस अगर किसी पर्सन के साथ दुर्घटना हो जाती है, ये साइकिल एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट हो जाती है और अगर 15 से 20 सेकंड तक इसमें साइकिल में कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो जो AI सिस्टम है इसका वो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज को टॉगल कर देगा, स्पेशली एम्बुलेंस और आपकी पुलिस सर्विसेज को, आपके राइडर के साथ कोई दुर्घटना होती है और वो आपके घर वालों को भी सूचित कर देगा। ये है हमारे प्लान का ब्रेन। आपका नाम? जैसा कि और इसमें बहुत सारे आपकी साइकिल मान लीजिए लास्ट वो दिखाएगा और जो आपकी वो आपको शो करेगा। इसमें एक SOS फीचर जो यूज़र को मिल जाती है जिससे कि यूज़र को अपनी सेफ्टी के ऊपर बहुत बेनिफिट मिल सकता है। मेरा नाम राहुल कुमार है, तो हमारा मेन जो उसका उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य हमारे ये है कि लेस कॉस्ट में ये साइकिल बनाते हैं और सारी फीचर सारी पूरी अच्छी सारे लिथोमाइन जैसे जो भी बताना है जो एक एफिशिएंट है ताकि वो एक एक चीज़ है कोई भी बाइक होती है कोई कपड़ा होता है अरे सुनो क्या आप जरूर कराएंगे लेकिन सर बैटरी की बात है या कपड़े की बात है दोस्तों कपड़ा तो बैटरी वो एक रिचार्जेबल होती है इसका जो पीरियड है वो क्या 5 ईयर्स का होता ही क्योंकि ये ना रिचार्जेबल होती है कर सकते हैं आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा होता हमारे बच्चे जो बता रहे हैं कि किस प्रकार जो ये साइकिल बनाई है ये वातावरण को साफ लगेगी और इससे इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जानते हैं क्या प्रोजेक्ट है और ये क्या नॉर्मली रोड होते हैं वो बरसात का पानी होता है वो पेनिट्रेट नहीं करता इससे क्या होता है वो रन ऑफ करता है सरफेस के ऊपर जिससे वो टिक जाती है गड्ढे हो जाते हैं और रात के टाइम
लाइट का रिफ्लेक्शन में बढ़ता है, एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं। और सर ये रोड जो है ये आने वाले टाइम में बहुत इनिशिएटिव है। अभी भारत में ऐसे रोड नहीं बनाए जा रहे हैं। जैसे कि कल न्यूज़ आया है कि बेंगलोर में ऐसे रोड बनाने की आज की हुई अभी वैसे रसिया में ही बने हैं। इसमें वाटर जैसे रेन वाटर आ रहा है, ये सारा का सारा पानी कंटेन कर देगा और ये ग्राउंड लेवल को भी इंक्रीज करता है। जैसे बिहार में आपको पता होगा कि हम समरसीबल नहीं लगा सकते, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन है। और बेंगलोर में जैसे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे वाटर की कंडीशन और वाटर की क्राइसिस बहुत बैड है। अगर हम ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये रोड वर्सेटाइल नेचर का है, इससे हाइड्रोलॉजी, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट और इरिगेशन पर्पस से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो जो नॉर्मल रोड होता है इक्वली कॉस्ट है इसका, और स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी है। उसकी लाइफ जो है कम से कम 50 ईयर है, 50 साल, और ये मेंटेनेंस बहुत कम मांगती है। क्योंकि ये जो इसके अंदर मटेरियल लग रहा है भारत सरकार के अंदर क्या आप ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये गैस घर में बोतल द्वारा सेलेक्ट हुआ था। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जो हमने वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ किया है, जैसे फैक्ट्रियों से स्टील स्लैग जो निकलता है उसका यूज़ किया है, प्लास्टिक के पिगमेंट्स का यूज़ किया है। जो प्लास्टिक वेस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें हमने एग्रीगेट्स जो हैं उसको, और उसमें हमने बस फाइन ग्रेड का यूज़ नहीं किया। अभी तक इस रोड का कहीं इंडिया में नहीं हुआ है। अभी तक इस रोड का इंडिया में तो अभी नहीं हुआ, लेकिन अदर कंट्रीज़ में हुआ है। लेकिन अब न्यूज़ आई है कि बेंगलोर में बनना शुरू हुआ है। जो अब वहाँ पे नॉर्मल रोड है उन्हें तोड़ कर ऐसे रोड बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर की इतनी क्राइसिस हो गई है कि वहाँ न्यूज़ आया है कि जब इसे देखा पूरे भारत के लिए एक आदर्श कहे जाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के लिए संदेश है राहुल जी का, कि उन्होंने ये कहा कि जब एक अमेरिका में गए उन्होंने एक वक्तव्य था, किसी ने उनसे कहा कि हम इसलिए हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं कि हम लोग अमीर हैं, हम अमीर इसलिए हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हैं। मैं नितिन गडकरी जी से एक आग्रह करूँगा, अक्सर भी बात करते हैं या उनके वक्तव्य सड़क को लेकर होते हैं, इन बच्चों को एक बार ज़रूर इनका इस प्रोजेक्ट को देखें, और अगर जब भी मौका मिले उनको दोबारा अगर वो सड़क परिवहन मंत्री बनते हैं तो इन बच्चों के प्रोजेक्ट की ओर एक बार सोचते हुए देखते हुए आगे बढ़ाएं। भारत निश्चित तौर पे ऐसा भारत होगा वहाँ का जल स्तर बिल्कुल भूमि के नीचे नहीं जाएगा, जल स्तर भी बना रहेगा, रोड पे एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे समुद्र को गंदा करता है, हमारी नदियों को गंदा करता है, वो भी हमारा ऐसा हम इस चीज़ निजात मिल पाएगी इस समस्या से। मैं गोपाल राजपूत लेके शुभकामना देता हूँ और आदरणीय नितिन गडकरी जी को ये और देखते हुए इनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। हमने दिखाया किस प्रकार बच्चों ने ई साइकिल का निर्माण किया। एक और प्रोजेक्ट है हमारे साथ, बच्चे हैं कुछ जानेंगे बच्चे कौन से कोर्सेज से और ये बच्चों का क्या प्रोजेक्ट है। बेटा आपका नाम जान लेंगे। नाम दिव्य पंत है, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर AIML। ये आपका क्या प्रोजेक्ट है? मेरा प्रोजेक्ट है फ्री एनर्जी वाटर। अच्छा, तो इसका कंसेप्ट ये है, जो वाटर टैंक है उसको हम फिल करेंगे, तो उसके थ्रू जो ये पाइप है उससे ये टरबाइन मूव रोटेट करेंगे, तो उसके रोटेशन से एनर्जी जनरेट होगी। भविष्य में इसको हम प्रैक्टिकल रूप दे सकते हैं, इवन अभी के लिए यूज़ किया। हमारा काम तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अवेयर करना है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। तो आपका नाम नहीं है? ये जो प्रोजेक्ट है तो आप कितने में बनाए, इससे क्या मोटिवेशन मिली? पानी को कैसे और उसको और कौन सा कैसे अच्छा, मतलब कि रीयूज कर सकते हैं, उसको साफ करेंगे उसके बाद साफ करें, लेकिन हमारा कौन सा जैसे मतलब ठीक है। डैम से पानी नीचे का, तो हमने दोबारा शुरू कर दिया। ओके, आपका नाम कुछ समझ में आया है या सिर्फ एक लीडर ने तय कर दिया और सब भी है? क्या कहना चाहिए सर? इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आए। मेरा रिसाइकल भी करना था इसे, बट रिसाइकल भी नहीं पाया क्योंकि हमारे पास नॉलेज, बट फिर भी हमने इसे किया। चलिए, आपने पहले ट्राई करी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर हमारे मेरा नाम तेजस्वी भट्टागर है। हमने एक वाटर एफ्लुएंट कॉलेज की पूरी टीम
और यहाँ के इसके बाद हम देख सकते हैं कि मतलब अगर सारे बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कॉलेज के बारे में। आज का अच्छा कार्यक्रम आपने देखा। उत्कर्ष जानेंगे उत्कर्ष के बारे में, ये क्या कहना चाहते हैं और बच्चों का भविष्य आज के बाद क्या होने वाला है। नए बच्चे और आज आप बताइए भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम करा इस कार्यक्रम में सब क्या कहेंगे। देखिए, ये जो उत्कर्ष फेस्टिवल है ये एक समागम है जिसमें टेक्निकल नॉलेज और साथ ही साथ सोशल कल्चरल एक जो बच्चों का मिला के एक जो सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं उसके ऊपर ये डायरेक्टेड है। तो ये प्रोग्राम जो है एनुअल एक्टिविटी है यहाँ के डॉक्टर किरदार गुप्ता डॉक्टर फेडरल स्टडीज़ की ये रेगुलर एक्टिविटी है। और आजकल के युग में देखिए जहाँ हमें टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ाना है बच्चों में, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, लॉ के बच्चे हैं, तो साथ ही साथ इसके साथ हमें अपना कल्चरल, अपना सोशल कैसे हम बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। और बहुत सारी जो लर्निंग है, बहुत सारा बच्चे सीखते हैं वो क्लासरूम के बाहर सीखते हैं। तो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करना, उनसे एक दूसरे की कैसे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की कैसे स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना, कोलैबोरेट करना, इंटेग्रेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल के होती है। प्रोजेक्ट में भी जब वो बच्चे मिल के काम करते हैं तो एक लीडरशिप, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, तो ये सब चीज़ें बच्चे जो सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के कोई भी चीज़ हम अगर हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम बड़े स्तर पे लेके जाना चाहते हैं तो हमें कोलैबोरेशन करना होता है, मिल के काम करना होता है। जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही कोलैबोरेशन का इफेक्ट है ये मैग्नीफाई करना। तो मैं कुल मिला के यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के इंस्टीट्यूशन, ये जो हमारा डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, ये आईपी यूनिवर्सिटी का एक ब्रांडेड और बड़ा माना हुआ इंस्टीट्यूशन है, एक नीश इंस्टीट्यूशन है। और हमारे जो टॉप के कुछ इंस्टीट्यूशन उसमें इनका नाम आता है। पहले इसका नाम शायद नॉर्थ इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज था और बाद में इसको बदल के ये डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज हुआ है। और कुल मिला के यहाँ के बच्चे जो हैं, जब भी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है तो यहाँ के बहुत से बच्चे मेडल जीतते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, या मेरिट के अवार्ड्स हो। तो बहुत इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है। 21 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, बहुत जल्दी इसकी रजत जयंती होने वाली है। मैं यहाँ के सब टीचर्स, सब फैकल्टी, सब स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह से वो अग्रसर होते हैं। बच्चे हमारे जो भी होते हैं पत्तियों पर चलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जाने हैं चेयरमैन हैं हमारे साथ, तो इनके बारे में नहीं, देखिए ये जो पूरा जो ग्रुप है, मैडम अलका मैडम इसको लीड करती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर अखिलेश दास से होना पड़ा, तो बड़ी कुल मिला के पूरा जो पारिवारिक एक ग्रुप है, दोनों बच्चे, मैडम मम्मी और इनके जो डॉटर हैं, इनकी डॉटर लॉ है, सब मिल के। क्योंकि जब आदमी यंग होता है तो उसमें बहुत सारा एंटरप्राइज होता है, पैशन होता है, एनर्जी होता है, पॉजिटिविटी होता है, एक कुछ नया करने का एक जुनून होता है, वो सब ये मिला के कर रहे हैं। यही नहीं, जो इनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में, वो भी एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है और कुछ सालों में इन्होंने बहुत मेहनत की है। और जो पूरे इनके जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी में आते हैं और साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशन इसको बहुत ऊपर